अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज सालाना सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन इसको बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। एक ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप, 26वीं आईनी तरमीम की शदीद मुखालफत कर रहा है। इंडिपेंडेंट ग्रुप 26वीं आईनी तरमीम की हमायत कर रहा है। और अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी आईनी तरमीम या जुडिशल पैकेज की, इसमें से पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी एक ड्राफ्ट दिया था और जो है वो फारूक नाइक साहब, वाइस चेयरमैन, उन्होंने ड्राफ्ट दिया था और उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की हमायत की थी कि वो बननी चाहिए। तो ये जो आज का इलेक्शन है, इस हवाले से बात करते हैं कि क्या इससे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जुडिशल पॉलिटिक्स पे, नेशनल पॉलिटिक्स पे। इसके अलावा जो है वो पीटीआई हम देख रहे हैं कि जब से काजी फैसल रिटायर हुए हैं तो इन्होंने पटिशन्स की भरमार, आप कह सकते हैं, कर दी। एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का के हवाले से फैसला था, वो नज़रसानी चैलेंज हुई। इसके अलावा कंटेम्प्ट रिजर्व सीट में वो जो है वो दायर हुई। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के हवाले से अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त आई। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। तो मेरे साथ सुहेल रशीद हैं। इनसे पहले पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो इलेक्शन है, इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन मौजूदा हालात में बहुत ज़्यादा अहमियत ले गया है। उसकी वजह यह है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है, उससे पहले एक तरफ मनीर काकड़ साहब जो हैं वो प्रोफेशनल लॉयर्स के साथ खड़े हैं और हमें नज़र आते हैं कि जहाँ भी कोई ओपन लेटर लिखा जाता है उसमें इनका नाम टॉप 2-3 में शामिल होता था और इन्होंने एक वाज़ेह पोजीशन ली हुई है। और ओवरऑल वकलात से आपकी जितनी भी बात हो तो आप देखें कोई पॉपुलर नैरेटिव नहीं है इस 26वीं तरमीम की फेवर में। और ओवरऑल जो है ना वो वकला, चाहे वो प्रोफेशनल चाहे दूसरे हों, इवन के हुकूमती सफ़ों में मौजूद जो हैं वो भी इसको कुछ उतना पसंद नहीं कर रहे। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ही अगर बन जाते हैं काकड़ साहब, और जो आपको पता है कि सारे आईनी मुकदमात और सारी अहम चीज़ें वो ज़्यादातर बल्कि चलते ही इस्लामाबाद की प्रिंसिपल सेट पर, यहाँ पर अगर वो बार के सदर उस वक्त मौजूद हों, वो कमरा अदालत में खाली उनका बैठा होना और उनका एक मौक़िफ़ देना चाहिए कि कौन सी चीज़ ठीक है कौन सी नहीं, पूरी कार्रवाई जो अदालती होती है उसका एक टेम्पो और सेट हो जाता है। बिलखुसूस चीफ जस्टिस काजी फायसा के दौर में तो हमने देखा कि वो तो मतलब जैसे बिल्कुल उन्हें पता था ना कि बार का मौक़िफ़ क्या है, तो वो कहते हैं बस मुंतखब नुमाइंदे जो हैं बार के, वो जो बात करेंगे मैंने वो सुननी है, बाकी किसी वकील की सुननी भी नहीं है। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हामिद खान ग्रुप इस वक्त उस पर कामयाब होता है तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पीटीआई की फेवर में इस वक्त जा सकता है और हामिद खान के फेवर में जा सकता है। और पीटीआई से हटके ये मामला जुडिशरी का है। एग्जैक्टली, मैं तो एक उसकी स्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, जो उनके केसेस आने हैं ना, चूंकि वो पीटीआई के आने हैं। जुडिशरी का तो अब जैसे बलूचिस्तान बार ने चैलेंज किया है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने चैलेंज किया है, तो बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट इस बार आपको बात बताऊं कि जितनी भी पिटीशन आई हैं ये सारे प्रोफेशनल ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव ने की, इंडिपेंडेंट ग्रुप ने नहीं की। इन हालात में ये इलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट जीते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप, उन्होंने तो चैलेंज नहीं करनी 26 आईनी, और प्रोफेशनल ग्रुप वाले आए तो उन्होंने तो लाजमी चैलेंज करनी। ये और इसका बड़ा और भी मत भूलें कि हम तो पॉपुलर नैरेटिव की बात कर रहे हैं। इलेक्शन जो है ना पाकिस्तान में पॉपुलर नैरेटिव पर लॉयर्स का नहीं होता, उसमें काफ़ी सारे साफियों के इलेक्शन में भी ये चीज़ होती है, उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स और होते हैं और वो फैक्टर्स आपके इल्म में हैं कि पिछले 1-2 माह के दौरान बड़ी यहाँ पर सोसाइटियों के इफ्तिताह हुए, वहाँ पर सुना है कि खाली वो लैंडस्केप सीधा करने के लिए मशीनरी पहुंची तो उसका रेट कहाँ से कहाँ चला गया, साइनिंग सेरेमनी हुई, बड़ी चीज़ें हैं जो आम वकील को, हाँ डीएचए के साथ मायदा है, तो आम वकील के लिए तो बड़ी लुक्रेटिव किस्म की वहाँ से भी वो चीज़ें हैं, लेकिन वो तो मिल चुका। उसके बाद अब वोट देना है या नहीं ये इसके बड़ा डिपेंड करेगा। और फिर देखना ये भी है कि जो ग्रुप जीतता है क्या वो ओवरऑल पूरी स्ट्रेंथ से जीतता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जी कई बार ऐसा होता है साफ्ती तंजीमों के इंतखाबात में भी कि सदर तो अपना लेते हैं अपना, नीचे पूरी बॉडी दूसरी होती है और वो कर कुछ नहीं सकता। तो इसलिए बड़ा अहम इलेक्शन है। इसके बाद जितनी पिटीशंस दायर होनी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट बार की कोई पिटीशन होगी ना सुप्रीम कोर्ट के सामने किसी तरमीम के खिलाफ, तो उनका मेन लोकस स्टैंड बाई बन जाता है और उसके ऊपर वो बड़ा इफेक्टिवली उसको परसू कर सकते हैं और उस पर रिलीफ के चांसेस ज़्यादा होते ही होते हैं। अच्छा, अब इसमें एक है कि जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के दोनों कैंडिडेट, एक सेक्रेटरी हैं जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के, उन्होंने मेहनत बड़ी की है, वो अवाम साहब हैं, बेसिकली वो चकवाल से हैं, उनके भाई नून लीग के एमपी भी। दूसरे हैं जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप के सेक्रेटरी, वो रिपीट कर महमूद अख्तर शायद सदीकी साहब गलबन वो थे, उनके जो है वो बेटे हैं।
और पिछली दफ़ा भी उन्होंने लाहौर से बड़ी लीड ली थी, लेकिन ओवरऑल क्योंकि जो शाह साहब थे, ये इमरान शाह, ये दूसरी दफ़ा रिपीट कर रहे थे तो इनको एडवांटेज हुआ और ये जीत गए थे। अदरवाइज तो ये रिपीट का बड़ा एडवांटेज होता है, तो रिपीट वो कर रहे हैं हामिद खान ग्रुप के। तो सेक्रेटरी अगर दूसरी तरफ से आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, ये भी बड़ा एक मामला होता है। तो आप ये समझ रहे हैं कि अगर मुनीर काकड़ जीत गए तो अदलिया पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, अदलिया के अंदर? बिल्कुल अदलिया के अंदर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो पूरी एक वकला बॉडीज़ में एक वेव जब नज़र आती है ना, तो जो कहा जाता है ना बार और बेंच एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो वो पहिए फिर एक दूसरे को देखा करते हैं थोड़ा बहुत कई मामलात में। ये एक जुडिशल सिस्टम का हमारे आप कह लें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये अलग से डिस्कस हो सकता है, लेकिन बार्स में क्या चल रहा है इसको बेंच देख रहा होता है। और बार्स फिर कई बार अमाइकस मुकर्रर किए जाते हैं कि जी ये प्रेसिडेंट है, इनको अमाइकस। दूसरा जो आपने कहा कि अगर सेक्रेटरी एक तरफ के आ जाते हैं, प्रेसिडेंट की तरफ के, वो ऐसा मिक्स चार बना तो फिर पूरा साल इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होगी। किसी एक मामले पर एलामिया जारी होगा और नीचे से चार बंदे कह रहे होंगे जी कि नहीं हम तो इसके साथ नहीं है, सेक्रेटरी कह रहे होंगे मेरा इस पर इत्तेफाक नहीं है, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होना। जो जीते अगर वो पूरी स्ट्रेंथ से जीतेगा तो चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। और बिलखसूस अगर हामिद खान ग्रुप ने जीतना है तो पूरी स्ट्रेंथ से जीतना होगा, अदरवाइज उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि फ़ायदा होना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है ना आपने नोट की कि जो सुप्रीम कोर्ट बार का जो वकील है वो तकरीबन अबव 40 है, ठीक है, बहुत कम होता है कि 40 से नीचे, क्योंकि स्टैंडिंग जो है पहले 10 साल थी, तो फिर अनवर अली जमाली साहब के दौर में है कि हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का वकील जो है वो 7 साल हो तो फिर वो बन सकते, वो तकरीबन 38-39 साल में वो या 40 से ऊपर। वो रियलिस्टिक चीज़ें भी देखी जाती हैं कि यार वकला की वेलफेयर है, अब लायर्स की जो कानूनी बन रही है, इसमें बताया जा रहा है जो DHA के साथ मुआहदा हुआ और क्रेनें पहुँची, उससे रेट फ़ी प्लाट जो है वो 5-10 लाख रुपए बढ़ गया है। तो ये बड़ा एक एडवांटेज वकीलों को। और 2000 तकरीबन सुना है कि वो हैं जो रजिस्टर्ड लोग जिन्होंने वो दिए। तो ये एक चीज़ है, मेरा ख्याल है कि जो इम्पैक्ट है ना, कि जो एक होता है ना कि 26वीं आईनी तरमीम या ये जो इश्यूज़ हैं, ये इम्पैक्ट पड़ता है नौजवान, और नौजवान होते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का इलेक्शन मेरा ख्याल है थोड़ा ज़रा डिफरेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट बार में बिल्कुल इम्पैक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। और सुप्रीम कोर्ट बार अगर इस माशरे की करीम है कि जो आप देख सकते हैं कि सब ने 15-15, 20-20 साल कानून की किताबें पढ़ी हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं तो समझता हूँ कि ये हमारी इंटेलिजेंसिया की भाई टेस्ट है कि वो कैसे चीज़ों को देखते हैं। एग्जैक्टली टेस्ट है। और फिर आप तो बड़ा पुराना कवर कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो ग्रुप्स हैं दो, आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप, उसमें लगता यह है कि आसमा जहांगीर ग्रुप की रूह इस वक्त हामिद खान ग्रुप के पास है, और हामिद खान ग्रुप के ऊपर जो छाप होती थी वो इस वक्त आसमा जहांगीर ग्रुप के पास है। नैरेटिव या नजरिए की बात थी ना कि आइडियोलॉजी क्या है, तो आइडियोलॉजी आसमा जहांगीर की क्या थी? क्या ये है जो आज उनके ग्रुप की है कि जी नहीं बस स्टेट के साथ रहना है और हर मामले में आमीन आमीन करना है? ये मेरा नहीं ख्याल, आसमा जहांगीर को तो ये डिस्क्राइब ही नहीं करता। ये सेल इसमें आपको मैं बताऊं कि जो लीगल विंग है ना सियासी जमातों की, वो बड़ी मैटर करती है। अब इसमें जो लीगल विंग है, पीपल्स पार्टी, नून लीग की लीगल विंग, ANP की लीगल विंग और JUIF, क्योंकि ये मेंबर रऊफ अता जो हैं ये JUIF से इनका तलक है। कामरान मुर्तज़ा साहब के सेनेटर जो JUIF के, उनके ये जूनियर हैं। ये लीगल विंग एक तरफ है, दूसरी तरफ सिर्फ PTI का लीगल विंग है। और हामिद खान साहब बल्कि कहते हैं कि जी PTI को अलग होना चाहिए पॉलिटिक्स। तो वहाँ एक बात है कि प्रोफेशनल वकील एक है और इधर ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं। आज इतलात ये थी कि कराची में एक प्रोफेशनल वकील ग्रुप के बड़े एक वकील नंबर वो बता रहे थे कि जी CVयाँ ली जा रही हैं कि अब तो हम जज भी अपॉइंट करेंगे, हमारा वहाँ 7 बंदे चाहिए, हमें 5 हमारे हैं, 7 हैं, अब जज हमने नॉमिनेट करने हैं तो CVयाँ दें। यंग लोगों को ऐसे भी किया गया। तो ये एक चीज़ है। लेकिन उनके दूसरी तरफ से इंडिपेंडेंट ग्रुप का ये है कि जी हम पूरा साल वकला के साथ उनके वेलफेयर में हर वक्त इन टच रहते हैं, इसका हमें एडवांटेज होता है। नहीं, वो उसका एडवांटेज होता है, लेकिन जो फौरी तौर पर आपको ज़ाती फ़ायदा मिल रहा होता है ना, ठीक है, आपको पता है सहाफ़ती इलेक्शन में भी मिली जुली सिचुएशन होती है। एन इलेक्शन से पहले वहाँ भी प्लाट का अनाउंस होता है कि जी इस बार हमारी डील हो गई है और हम प्लाट्स बस ले रहे हैं और मीडिया टाउन का फेस फलाना आ रहा है। तो आप देखते हैं कि वोट सारे वो लोग लेके जा रहे होते हैं जिनका ओवरऑल मीडिया में प्रोफेशनलिज्म में क्वेश्चनेबल होता है रोल के भाई क्या करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जीतते हैं और भारी मार्जिन से और प्रोफेशनल साफ़ियों की तो ज़मानतें ज़ब्त कराते हैं। ये असल में ये हमारी कौम का ओवरऑल मजाज है। जो ट्रेड यूनियंस है इनका ये मजाज है, उसमें वकला भी उसमें कोई डिफरेंट नहीं होते सॉरी टू से, वो भी अल्टीमेटली जाके उस चीज़ को आखिर में वोट कर रहे होते हैं।
अब माहौल तो बाज़ाहिर जो भी बना हुआ है, बड़े बड़े कन्वेंशन किए हैं, बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, हामिद खान साहब को बड़ा हाथों हाथ लिया जा रहा था उनके साथ। आप तो अली अहमद कुर्द साहब और बड़े बड़े लोग मिलकर उनके साथ निकले हुए हैं कि इस वक्त तो अदलिया को बचाने की जंग है। अब अगर ये अदलिया को बचाने की जंग भी नहीं बाई करते ये नैरेटिव यंग लॉट, या आप 40 से ऊपर वाले भी यंग ही होते हैं यार, हम भी हो चुके हैं ठीक है, तो 40 से ऊपर वाले अगर इसके साथ नहीं चलते तो मेरा नहीं ख्याल को वजह नहीं है, चलना चाहिए। सुहेल, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि मैं क्योंकि 2009 से इनकी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट बार का कवर कर रहा हूँ। 2009 से 13 तक नून लीग और पीटीआई की जो लीगल विंग थी और इफ्तिखार चौधरी का जो हरावल दस्ता लायज मूवमेंट वाले, वो एक पेज पे थे। जी जी। आसमा जहांगीर की प्रेसिडेंट की जो कैंडिडेट थी, नून लीग ने सपोर्ट नहीं किया था उनको। अच्छा, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जंग बनी। अच्छा, पीपल्स पार्टी, हाँ, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ थी, पीएलएफ। अब नून लीग, पीपल्स पार्टी, एएनपी, यूआईएफ एक तरफ है और सिर्फ पीटीआई एक तरफ है। लीगल विंग का बड़ा मैटर करती है, क्योंकि जो आपने वकीलों को कहीं ना कहीं कंपनसेट करना होता है अपनी कैंपेन में, वो आप अपने सियासी जमातों के जरिए करते हैं और वो उसका बड़ा रोल होता है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि जो है जो एक एडवांटेज जो प्रोफेशनल ग्रुप को, वो एक ये है कि जी उनका जो नैरेटिव है, क्योंकि नैरेटिव पे वोट 8 फरवरी को ही पड़ा है, उस नैरेटिव की वजह से वोट पड़ेगा। देखें, एक तो चीज़ें हम और खामोश वोटर, स्विंग वोटर था, उसके ऊपर इसके ऊपर जा रहे हैं। वोट पड़े ना पड़े, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरे मुल्क की मैक्सिमम हाई कोर्ट बार्स जो है ना, मेरा ख्याल है सारी ही आ जाएंगी। वो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर रही है। जी जी। बलोचिस्तान भी उसमें पेश है, लेकिन मेन सुप्रीम कोर्ट बार सुने ना, जो फ्रेश मैंडेट है उसको बड़ा सुने तो सही ना, फ्रेश मैंडेट है इस बार बलोचिस्तान से है ना प्रेसिडेंट, जो भी ग्रुप जीते, ठीक है। तो बलोचिस्तान बार कौंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार, बलोचिस्तान डिस्ट्रिक्ट बार, सारे यहाँ पे चैलेंज करके खड़े होंगे, तो वहाँ का सदर कितनी मोरल अथॉरिटी के साथ उनसे अलग जाएगा कि नहीं जी। लेकिन एक बात मैं सुहेल से एग्री नहीं करता, अगर सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन इंडिपेंडेंट ग्रुप जीतेगा, बहुत बड़ा सेटबैक होगा इस मौजूदा जुडिशरी को भी और पीटीआई को भी। आप कह सकते हैं मौजूदा जुडिशरी में वो लोग जो समझते हैं कि हमारी पावर्स को इनक्रोच करके एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस बढ़ाया है और बेजा हमें जो है वो दबाव में रखा गया है और मंसूर अली शाह को सुपरसीड किया गया है, हमें फिर भी फाइट बैक करना, उनके लिए एक बड़ा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सारे इदारे एक चीज़ पे इस पे पूरा कैंपेन की। तो अब देखते हैं, आपका व्यू ये है कि जी असर नहीं पड़ेगा? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन का बड़ा असर पड़ेगा। पढ़ सकता है। नहीं, मैंने शुरू में यही कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट जो हर केस में अमाइकस भी बना दिए जाते हैं और कल को ऐसे केसेस लगते हैं 26वीं आईनी तरमीम के, तो इनका व्यू मैटर करेगा, उसमें कोई मसला है नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक तरफ 10 तंजीमें खड़ी हैं, तो एक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर अकेले और नीचे उनकी बॉडी के कई लोग उनके अगेंस्ट खड़े हुए, तो वो उतना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज़ आप देखें ना, अगली उसकी तरफ आते हैं। अब तरमीम के ऊपर बस नहीं हुई, अभी तो आगाज़ हुआ है, हुकूमत तो 2 बिल ला रही है। आज उन्होंने एक डेफर किया है, जजों की तादाद यहाँ बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपने जो कहा ना कि नए जज लगाने, बिल्कुल नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में लगाए जा रहे हैं, उसकी तादाद 23, 25 या 27 मुख्तलिफ चल रही हैं। आज उन्होंने बिल इतलात के मुताबिक डेफर किया है और ज़रा ये कहते हैं कि अब इसको सरकारी बिल के तौर पर गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी और जुमे के रोज़ दोबारा इसको पेश किया जाएगा और प्रैक्टिस और प्रोसीजर में उन्होंने फिर तरमीम करनी है और वो एक्ट की सूरत में ही आनी है, इस बार ऑर्डिनेंस की सूरत में नहीं आएगी। और उसमें ये होगा कि तीसरा मेंबर उसमें लिखा जाएगा कि आईनी बेंच का सरबराह उसका तीसरा मेंबर हुआ करेगा, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर की फिर छुट्टी करानी है। तो ये एक मुसलसल या कोई और जो भी ये एक मुसलसल माइक्रो मैनेजमेंट होगी। लेकिन उसमें फिर एक बहस खुलेगी कि अगर चीफ जस्टिस ही आईनी बेंच के सरबराह हैं तो फिर तीसरा मेंबर ये वैसे सुहेल आपने नोट किया है कि जो ही प्रॉब्लम आ रही है एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी को कंट्रोल करने की, वो उसको जो है वो उसमें लेजिस्लेशन ले आते हैं, अपने उस लेजिस्लेशन में कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं और वो कामयाब है। सिवाय आप नहीं नोट करते, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, ट्रंप है वो भी जुडिशरी पे क्रिटिसाइज कर रहा है। यूके के वो जो अभी प्राइम मिनिस्टर एक गए थे, उन्होंने भी अपनी बुक लिखी, उन्होंने जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया। और ये जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हर जगह ही जुडिशरी पे बहुत ज़्यादा, हर कोई चाहता है कि जुडिशरी को कंट्रोल करे। आप समझ, बाहर की मिसालें छोड़ें, आप एक गौर से सोचिए ज़रा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम पास होते वक्त उतना भी पार्लियामेंट के अंदर शोर नहीं किया जितना ये बजट पास होते वक्त करते हैं, ठीक है। चैलेंज भी उसे नहीं किया,
कल उन्होंने सियासी कमेटी के इजलास में ये फैसला किया कि हम जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी बनेंगे। कहीं ना कहीं सियासी जमातों सारों को रियलाइजेशन है कि चलो वक्ती हम थोड़ा सा आप मुश्किल वक्त गुजार लेंगे, लेकिन ये जो हाथी हमारे अंडर आ रहा है ना, इसको ना खिसकने दो। कल हमने भी पावर में आना है, हमारे पास भी ऑप्शंस वाइड होंगे, हम भी यहाँ से डसे गए, हमारे होते हुए भी रात को अदालत खुल गई थी, तो हमारे कंट्रोल में होगी तो क्या पता फिर पीटीआई का, तो आपको पता है कल आगे उन्होंने ये भी कर देना है कि जिस वक्त चाहे चीफ जस्टिस की छुट्टी करा देगा प्राइम मिनिस्टर, तो फिर इसराइल इलेक्शंस भी होंगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खामोश है। उन्होंने कहा जी कि ठीक है जितना चल रहा है, ये अगर इसको वापस अपनी स्पेस लेनी है तो जुडिशरी ने खुद लेनी है, पीटीआई चैलेंज करने भी नहीं। अच्छा ये बताएं कि कल का जो फुल कोर्ट है इजलास हुआ, उसमें एक दफ़ा तो चाय और सूप जजेस, मेरी इतला है कि पहले जजेस ने सूप पिया, बैठे रहे, गपशप लगाई, उसके बाद फॉर्मली फुल कोर्ट इजलास शुरू हुआ। ठीक है, वहाँ वो जो सूप के दौरान में भी बात सीजन का उन्होंने इफ्तिताह भी किया। आप ये कह रहे हैं कि कल सूप तो ज़्यादा विंटर। हाँ, आईनी तरमीम जो है वो इतला ये है कि उसके हवाले से जो फॉर्मल इजलास था उसमें कोई बात नहीं हुई ना आड़ी ने। ये क्या ये जो बात हो रही है कि जब जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम को एक्सेप्ट कर लिया या वो उनको शुतुरमुर्ग कह रहे थे, जो मिसाल थी काई साहब, क्या हमारे जो मेजॉरिटी जजेस हैं वो भी रियलिटीज़ को रियलाइज़ करके कि यार बस करो अब फिलहाल ठंडे हो जाओ, या क्या? मेरी बात बताएं कि जजेस का किसी तरमीम को एक्सेप्ट करना या ना करना तो कहीं नहीं लिखा। जी जी ठीक है, उन्होंने तो आइन के तहत हल्फ उठाया है, आइन में एक चीज़ शामिल हो गई है तो उसके ऊपर एक्ट करना है। उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे करना होता है, उनके सामने चीज़ चैलेंज होगी वो उसका जायज़ा लेंगे, और जजमेंट की सूरत में वो जब तक वो चैलेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फुल कोर्ट नहीं बनेगा। अगर कहा जाए देखें जुडिशल कमीशन का इजलास बहुत इंपॉर्टेंट, आप नहीं समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन के इजलास में जो जजेस हैं ना, वो वहाँ पर असल में अपनी बात रखेंगे। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि जितनी पिटिशन्स आ रही हैं, मेरा ख्याल है कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, किसी केस और में से निकलेगा। आप मत भूलें कि यहाँ पर जो इस वक्त रिव्यू लगा हुआ है मखसूस नशिस्तों का, वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसमें जब भी वो रिव्यू फिक्स होगा, वो सारे जजेस अभी सर्विंग है, 8 जजेस नहीं, लेकिन वो रिव्यू तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस में जाना है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच छोटा बेंच कैसे सुनेगा? वो जजेस बैठे हुए हैं ना, उनके होते हुए कोई नया बेंच सुनेगा रिव्यू? आप ये कह रहे हैं एक नया तनाज़ा बनेगा। फॉर दैट पर्पज़ इतलात ये हैं कि उस बेंच को, और वाहिद हल भी ये है, अगर 27वीं तरमीम ला के कोई और रास्ता ही निकाला जाता तो अभी तक जो 26वीं तरमीम हुई है उसके बाद ऑप्शन यही बचता है कि आपको फॉर दैट केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिक्लेयर करना पड़ेगा उसी बेंच को जिसने ये फैसला दिया हुआ है सिर्फ उस रिव्यू के लिए। ठीक है, जुडिशल कमीशन के जरिए। तो अगर ये हुकूमत करती है तो ये पाँव पे कल्हाड़ी होगी, इसलिए कि उस बेंच के पास अगर एक दफ़ा आईनी इख्तियारात समेत दोबारा केस खुला तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा। वो तो आप ये कह रहे हैं कि जजेस जो हैं वो एक स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे, दीवार के साथ टक्कर लगाने वाली बात नहीं होगी, अब माहौल देखा जाएगा, उसके साथ ही मामलात किए जाएंगे, ऐसे में नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, पीटीआई की स्ट्रेटजी में बहुत तब्दीलियां आ गई हैं। पीटीआई अब टकराव की तरफ नहीं जा रही, और सलमान अकरम राजा साहब का बजाय वहाँ पर जो नैरेटिव है वो क्लियर कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कर क्या रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी में उन्होंने जो किया बाइकाट, नुसरत जवेद साहब की खबर है कि जी पीपल्स पार्टी 50-50 थी, अगर ये आ जाते तो मे भी, उनकी ये खबर है, मैं तो नहीं, ये अगर चले जाते और अना में कि जी अब अली जफर आ गए हैं तो उनके मुखालिफ जो हैं वो कहते हैं जी अली जफर क्यों उस कमेटी में? ऐसी बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी का ज़रा भी दिल में, ये खबर मैं इसलिए बाय नहीं करता, अगर पीपल्स पार्टी के दिल में ज़रा भी था ना, तो पीपल्स पार्टी वाले दिन को पार्लियामेंट की राहदारियों में 75 बार बैरिस्टर गौर और दीगर से मिलते हैं, उन्हें कहते कि आप आए हमने मंसूर को बनाना नहीं, वो ये कहते हैं। मैं आपको मुकम्मल कर लूँ, पीपल्स पार्टी के लोगों की अपनी ज़बानी 4 दिन पहले की मैं आपको चीज़ें दिखा सकता हूँ, सारों को कह रहे थे जी कि भूल जाएं जैसे मंसूर जैसे या। अच्छा नहीं, लेकिन वो मैं आपको बताऊँ, अब पीटीआई वाले दोस्त कहते हैं जी कि हमें मौलाना साहब ने अश्योर किया था कि मंसूर अली शाह होंगे और बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं। हाँ, अब मुझे ये बताएं, तो इसका मतलब है कि इनके साथ दोबारा जिस तरह 17वीं तरमीम में वर्दी उतारेंगे जी मुशर्रफ, वो उन्होंने नहीं उतारी, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, नहीं हुआ। और पीटीआई को जब 2/3 करवा रहे थे कमेटी में, 3/4 करवा देते कि फैसला, तो कुछ आपके ख्याल में थोड़ी, आप तो इस चीज़ से एग्री करें कि थोड़ी सुस्ती आई है अगर ये ना होता? पीटीआई का देखें, पीटीआई को नहीं थी रीच कहाँ, इमरान खान से। जब इमरान खान से राब्ता ही ना हो, और आजकल आप देखें क्या हो रहा है। अब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की कल समाअत हुई है, ये खबर तो आई कि जनाब इमरान खान ने जफ्फी लगाई
फैसल फरीद को और राजीनामा करवाया सलमान अकरम राजा से। इमरान खान ने तरमीम पे क्या कहा, ये पीटीआई वाले खुद भी क्यों नहीं बता रहे? ये आपको कोई मामूली पेशरफ्त लग रही है? कुछ तो है ना कि इमरान खान की, चलो आप दूसरी तरफ से कह सकते हैं उनकी गुफ्तगू पे, उसके टिकर पे, उसकी खबर पे पाबंदी है। ये लोग जो वहाँ से मिल के आते हैं शाम को टीवी पे भी बैठते हैं, इन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला कि इमरान खान क्या कह रहे हैं तरमीम के ऊपर। कुछ तो बात हुई होगी ना। अच्छा, ये तो स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है सर पीटीआई की। स्ट्रैटेजी ये है आपके जो दरखास्तें डाल रहे हैं तो आपस में ही लड़ रहे हैं मादद के साथ। ना वो छोड़ें, वो लड़ाई इसी पे है ना कि कुछ लोग चाहते हैं कि सलमान अकरम राजा का जो नैरेटिव है वो प्रिवेल ना करे। लोगों को लग रहा है कि सलमान अकरम राजा जगह ले जाएंगे और बड़ी पक्की जगह ले जाएंगे। देग पकी नहीं है और पहले लड़ाई शुरू हो गई है। वहाँ पे मसला ये बना हुआ है, लोगों को शक पड़ा हुआ है कि वजारत कानून हाथ से निकल जाएगी। और भाई पहले आप मामला तो सीधे करें यार। अच्छा, दूसरी बात मुझे जो मैंने रीड किया, पीटीआई साथ चलेगी और नए जो सेटअप बने हैं ना, जब पीटीआई क्यों पीछे हटी है, जब ना दो इस्तीफे आए, ये हुकूमत के लिए भी परेशान कौन था और हैरान कौन पीटीआई के लिए भी था। अच्छा नहीं, जजिस ने इसको तस्लीम कर लिया, हल्फ भी ले लिया, तो पीटीआई ने सोचा यार कि ये अगर मान रहे हैं तो हम कौन होते हैं, हम भी चलते हैं इनके साथ और चल के रिलीफ लेने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि जो इनकी पिटीशंस आ रही हैं, पीटीआई कंटेम्प्ट आ रही है, दायर कर दी रिजर्व सीटों में। आज इन्होंने ट्रिब्यूनल, पंजाब ट्रिब्यूनल वाला जो काई साहब ने सारे काम अगर आप देखें ना, तो उन्होंने इलेक्शन करवाए जैसे करवाए, उन इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया पंजाब में ट्रिब्यूनल का मामला। इसी तरह 2/3 के लिए पूरी मेहनत की, उनकी मेहनतें इतनी उन्होंने की। ये जो इन्होंने पिटीशन की हैं, आपके ख्याल में ये टेकअप होंगी? क्या होगा? ये चैलेंज नहीं है यही अफरीदी साहब के लिए? ये पीटीआई, मैं आपको यही तो बता रहा था एक्चुअली, पीटीआई जो बार बार सलमान अकरम राजा दरखास्तें डाल रहे हैं ना, सलमान अकरम राजा ने ये बदली हुई सुप्रीम कोर्ट को पहले टेस्ट करना है। ठीक है कि मामलात क्या हैं। ठीक है, पिटीशन उन्होंने लगाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। ठीक है। इस वक्त कमेटी रिकंस्टिट्यूट हो चुकी है, अगले किसी इजलास में ये पिटीशन सामने आएंगे। नहीं, लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें, रिव्यू तो नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं, वो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि रिव्यू जितने हैं 184 या दूसरे रिव्यू, ना 185 का रिव्यू, वो भी अपील आई थी लाहौर हाई कोर्ट से। क्वेश्चन ऑफ लॉ जहां होगा वो उसके लिए होगा। अपील आई थी लाहौर हाई कोर्ट से, क्वेश्चन ऑफ लॉ था, इलेक्शन एक्ट था, ठीक है, उसमें अपील पर डिसाइड किया। लेकिन वो मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ी है तरमीम, उसमें वो मामला भी आईनी बेंच करेगा, चाहे वो आईनी बेंच यही बन जाए 13 का 8 का जो आईनी बेंच हर बनना तो है ना, जी। इसी सुप्रीम कोर्ट में से बनना है। पहले पूरी कोशिश करके सलमान अकरम राजा इसमें ट्राई करेंगे कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट से क्या हमें कोई नई चीज़ नज़र आ रही है या नहीं। वो नई सुप्रीम कोर्ट के अभी एक्टिव होने से पहले ही ये तासुर नहीं देना चाहते कि गवर्नमेंट पहले उनके पास पहुंच जाए, ये देखो जी ये सड़कों पे खून खराबा कर रहे हैं, ये तो किसी मामले में बैठ नहीं रहे। अब वो अपना एक जो है ना गुड विल उसको वो कर रहे हैं और कह रहे थे कि नहीं हम तो बड़े बोनाफाइड चल रहे हैं इनके साथ और हम बैठ रहे हैं, देखें लेकिन ये मसाइल आ रहे हैं तो इसको आप जो है ना ये करें। और ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का मामला है, वो चाहते हैं एक दफ़ा बेंच बने, उसमें काफ़ी सारे जजेस बैठेंगे ना, कुछ तो माहौल खुलेगा ना। अच्छा, ये आप नहीं समझ रहे कि जो जज हुकूमत चूज़ करेगी उन जजेस पे मॉरली एक दबाव नहीं होगा कि यार फोरम शॉपिंग में हमें क्यों आप बेइज्जत कर रहे हैं? जिस तरह यहाँ ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जैसे मंसूर अली शाह को पीटीआई ने बदनाम, उन जजेस जिनकी ख्वाहिशें बार बार हुकूमत और आ रही हैं कि ये लिस्ट है जी, ये 5 बंदे हर हाल में हों, तो आपके ख्याल में उन 5 जजेस पे भी सवाल उठेंगे कि जी यहाँ अगर आप मंसूर अली शाह को एक नथी किया गया गैर ज़रूरी, आपको भी चलें, मैं समझता हूँ कुछ को तो गैर ज़रूरी नहीं है, कुछ तो है, लेकिन कुछ है उस उन जजेस पे भी नहीं है कि वो एक पूरे इंस्टीट्यूशन के साथ खड़े हैं। ऐसा ना हो कि कहीं अपने चीफ जस्टिस कि जी अगले 3 साल के लिए मैं एलिजिबल होऊंगा और इस चक्कर में अपने इंस्टीट्यूशन की तबाही करें। एक सवाल का आप मुझे जवाब दें। जुडिशल कमीशन का फ़र्ज़ किया, आज इजलास हुआ, उसने 5 रुकनी आईनी बेंच बना दिया। एक केस आ गया आईनी नोयत का ऐसा जिसमें एक जज ने रिक्यूज़ करना है, तो जुडिशल कमीशन का फिर इजलास हुआ करेगा तो फिर अगली समाअत हुआ करेगी। पहले तो ये होता था उसने रिक्यूज़ किया, घंटे बाद नया बेंच रिकंस्टिट्यूट हो गया, उसने समाअत कर दी। अब इसमें फिर एक और मसला है, क्या है असल इसमें मसला ये है कि इन्होंने कहा है कि आईनी बेंच में हर सूबे का एक जज होगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आइन में लिखा है, ये डैमेजिंग है। हाँ वही नहीं, ये चीज़ कर दी गई है। अच्छा मज़े की बात है। अच्छा, ये कुछ इश्यूज थे, चले गैस की रॉयल्टी का मामला और मामला, कई ऐसे केस थे जो मैंने देखता है कि बड़े सेंसिटिव मैटर, और साकिब निसार ने 5 में 4 जज पंजाब के बल्कि लाहौर के बिठा दिए, वो भी बड़े डैमेजिंग था। लेकिन इसको मैंडेटरी करार देना ये चीफ जस्टिस की डिस्क्रिप्शन। मैं आपको मिसाल बताता हूँ ना, फ़र्ज़ किया जी एक पिटीशन आ गई है, पिटीशन है सिंध, KPK और बलूचिस्तान की तरफ से।
पटिशनर्स का ये मौक़िफ़ है कि पंजाब से हमें जो NFC में हिस्सा मिल रहा है ना जी, पंजाब हमें उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा और इसको रिवाइज़ होना चाहिए, ये होना चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उसमें उठा देते हैं। आपने जजेस बिठाए हुए हैं कोटे पे, अब तीनों सूबों के 3 जज जो हैं वो कोटे के तहत पाबंद हैं कि वो अपने सूबे का डिफेंड करें, या वो आइन के तहत पाबंद हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक उस पर फैसला ये मॉडल इनका इलेक्शन कमीशन में ही था, यहाँ वैसे मेरा ख्याल है नहीं होगा। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को ये मालूम होना चाहिए, जो इस वक्त सिंध के जज हैं उनकी जुरिस्प्रूडेंस ज़रा पढ़ें, उनको पता चल जाएगा कि उनकी जुरिस्प्रूडेंस क्या है। तो बाकी सुहेल, मेरा ख्याल है कि जो अगला ये हफ़्ता है और ख़ासकर आज का इलेक्शन है उसके बाद चीज़ें तय होंगी कि किस तरफ मामलात जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सुना सुहेल रशीद को, और हम यही बात कर रहे थे कि जो आज का इलेक्शन और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, जो ये सुप्रीम कोर्ट में PTI की ने दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि PTI को भी ये चीज़ देखनी होगी कि इस वक्त जो हालात बन रहे हैं इसमें जो है वो ऐसी कोई वो चीज़ ओवरबर्डन या इस तरह एक पोलराइज माहौल में उनको भी अवॉइड करना चाहिए, और जो चीज़ें हैं बिल्कुल उनमें आनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला है वो है आइन, जो जुडिशरी है उसको जो स्पेस उसकी लूज़ हुई है 26वीं आईनी तरमीम में, वो कैसे रिस्टोर हो। और जो फेयर, एक होता है जुडिशल ओवर रीच जो माजी में रही जिसकी हम क्रिटिसाइज़ करते रहे, एक ये है कि उनके राइट जो अदलिया के जो मामलात में इतनी ज़्यादा इनक्रोचमेंट वो भी गलत है, तो उसको कैसे करना, ये असल मामला है। बाकी फिर चीज़ें आसान भी होंगी। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।